ईद के पावन पर्व पर जब एक मुस्लिम बुजुर्ग मंदिर में दाखिल हुए तो लोगों ने उन्हें धक्के मारकर गिरा दिया। मगर जब उनकी पुरानी थैली खुली तो पुजारी और सेठ के होश उड़ गए और वो उनके पैरों में गिर पड़े। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी आपकी रूह को झकझोर कर रख देगी। यह कहानी सिर्फ एक धर्म की नहीं बल्कि उस इंसानियत की है जो आज के दौर में कहीं खो गई है। गर्मियों की दोपहर थी, सूरज आग उगल रहा था, लेकिन रामनवमी के अवसर पर अयोध्या के पास स्थित उस प्राचीन राम जानकी मंदिर में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। मीलों दूर तक भक्तों की कतारें लगी हुई थी। हवा में जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे और चंदन कपूर की सुगंध से पूरा वातावरण महक रहा था। इस विशाल आयोजन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे मंदिर ट्रस्ट के सबसे प्रमुख और रसूखदार सदस्य सेठ जगत नारायण। जगत नारायण का रुतबा ऐसा था कि इलाके का विधायक भी उनके सामने सिर झुकाकर खड़ा रहता था। गले में सोने की मोटी जंजीरें, हाथों की 10 उंगलियों में अंगूठियां और चेहरे पर दौलत का अभिमान, यही पहचान थी सेठ जगत नारायण की। उनके लिए धर्म आस्था से ज्यादा अपनी ताकत दिखाने का जरिया बन चुका था। वो मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर आने जाने वाले वीआईपी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे और गरीब भक्तों को हिकारत की नजर से देख रहे थे। तभी भीड़ को चीरते हुए एक बेहद कमजोर बूढ़ा शख्स सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सिर पर जालीदार सफेद टोपी, लंबी सफेद दाढ़ी, फटे पुराने कपड़े और हाथ में एक मैली कुचैली कपड़े की पोटली। उनका नाम था रहीम चाचा। उम्र करीब 80 साल होगी, कमर झुकी हुई थी और पैरों में हवाई चप्पलें भी टूटी हुई थी। वो हाँप रहे थे जैसे कि मीलों का सफर पैदल तय करके आए हो। उनकी बूढ़ी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक उम्मीद थी कि बस किसी तरह वो प्रभु की मूरत तक पहुंच जाए। जैसे ही रहीम चाचा ने मंदिर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और कुछ कट्टर सोच वाले लोगों ने उन्हें घेर लिया। शोरगुल मच गया। अरे ओ मियाँ, कहाँ चले आ रहे हो? दिखाई नहीं देता ये क्या जगह है? एक आदमी चिल्लाया। रहीम चाचा ने अपने कांपते हुए हाथ जोड़े और बेहद विनम्रता से कहा, बेटा मुझे बस एक बार अंदर जाने दो। मुझे प्रभु के दर्शन नहीं करने, बस ये अमानत वहां पहुंचा दूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तभी वहां सेठ जगत नारायण की नजर उन पर पड़ी। उनके माथे पर बल पड़ गए। वो गुस्से में तमतमाते हुए आगे आए और रहीम चाचा का रास्ता रोक लिया। क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? आज के पवित्र दिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी सीमाओं का ज्ञान नहीं है? यह राम का दरबार है, कोई खैरात बांटने की जगह नहीं जो तुम कटोरा लेकर चले आए। जगत नारायण ने दहाड़ते हुए कहा। रहीम चाचा की आंखों में आंसू तैरने लगे। उन्होंने अपनी वो मैली पोटली सीने से लगा ली जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बचा रही हो। सेठ जी, मैं भीख मांगने नहीं आया, मैं तो बस एक वादा पूरा करने आया हूँ। मेरे पास वक्त बहुत कम है, कृपया मुझे महंत जी से मिलने दे। यह पोटली उनके चरणों में रखनी है। जगत नारायण ने घृणा से थूकते हुए कहा, थू, महंत जी, वो तुम जैसे लोगों से मिलेंगे? तुम्हारी परछाई पड़ने से भी मंदिर अपवित्र हो जाएगा। निकल जाओ यहाँ से, वरना धक्के मारकर बाहर फिकवा दूंगा। दोस्तों, सोचिए उस बुजुर्ग के दिल पर क्या गुजर रही होगी। क्या ईश्वर कभी अपने बच्चों में फर्क करता है? यही पर मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। अगर आप मानते हैं कि ईश्वर हर कण में है और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, तो अभी इसी वक्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। हम ऐसे ही समाज को आईना दिखाने वाले सच आपके सामने लाते रहेंगे। आपका एक लाइक सच्चाई की जीत है। कहानी में वापस चलते हैं। माहौल तनावपूर्ण हो गया था। भीड़ तमाशबीन बनी खड़ी थी। किसी ने भी उस बुजुर्ग का साथ देने की हिम्मत नहीं की। जगत नारायण का अहंकार 7वें आसमान पर था। रहीम चाचा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फिर से याचना की, सेठ जी, आप मुझे मार लें, पीट लें, पर मुझे एक बार अंदर जाने दें। यह मेरे मरने वाले दोस्त की आखिरी इच्छा थी। अगर मैंने यह अमानत आज राम लला के चरणों में नहीं पहुंचाई तो मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। ऊपर जाकर मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा? तेरा दोस्त जरूर कोई चोर उचक्का होगा। और इस गंदी पोटली में क्या है? मांस मदिरा लेकर मंदिर भ्रष्ट करने आया है? यह कहते हुए जगत नारायण ने आव देखा न ताव रहीम चाचा के हाथ पर जोर से डंडा मारा। पोटली रहीम चाचा के हाथ से छुटकर दूर जा गिरी। दर्द के मारे उनकी चीख निकल गई और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। उनकी कोहनी छील गई और खून रिसने लगा, लेकिन अपनी चोट की परवाह किए बिना वो घिसटते हुए उस पोटली की तरफ बढ़े। नहीं, इसे हाथ मत लगाना, यह अशुद्ध हो जाएगी, रहीम चाचा चिल्लाए। यह देखकर जगत नारायण का पारा चढ़ गया। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। 2 बलशाली सुरक्षा कर्मियों ने उस 80 साल के बुजुर्ग को कॉलर से पकड़ा और घसीटते हुए सीढ़ियों के नीचे फेंक दिया। रहीम चाचा धूल में सने अपमान के घूंट पीकर रोने लगे। वो बार बार हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहे, अरे कोई तो मेरी सुन लो, कोई तो महंत जी को बुला दो, अनर्थ हो जाएगा। लेकिन पत्थर दिल जगत नारायण पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने हंसते हुए भीड़ से कहा, देख रहे हो भाइयों,
कलयुग आ गया है, अब ये लोग हमें धर्म सिखाएंगे, भगवान भगाओ इसे यहाँ से। भीड़ में से कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए रहीम चाचा को मारने के लिए आगे बढ़े। एक पत्थर आकर रहीम चाचा के माथे पर लगा, खून की धार बह निकली। वो बेहोश होने ही वाले थे कि अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक गूंजती हुई आवाज आई, ठहरो, यह क्या अनर्थ हो रहा है। सबने मुड़कर देखा। मंदिर के प्रधान महंत स्वामी रामदासानंद जी महाराज अपने शिष्यों के साथ दौड़ते हुए आ रहे थे। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं बल्कि घबराहट थी। उन्होंने शायद वो शोर सुन लिया था। महंत जी को देखकर सन्नाटा छा गया। जगत नारायण ने तुरंत अपना रंग बदला और हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। प्रणाम महाराज। कुछ नहीं, बस एक पागल बुढ़ा अपवित्रता फैला रहा था, मैंने उसे सबक सिखा दिया। आप चिंता न करें, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। जगत नारायण ने अपनी वफादारी साबित करने की कोशिश की, लेकिन महंत जी ने जगत नारायण की बात अनसुनी कर दी। उनकी नजरें धूल में पड़े खून से लथपथ रहीम चाचा पर टिकी, और फिर जो हुआ उसे देखकर जगत नारायण के पैरों तले जमीन खिसक गई। महंत जी नंगे पैर दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे और उस अछूत समझे जाने वाले रहीम चाचा के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपनी भगवा सौर उतार कर रहीम चाचा के खून बहते माथे पर रखी और उन्हें अपने गले से लगा लिया। रहीम भाई, यह क्या हो गया? किसने किया यह दुस्साहस? महंत जी की आंखों में आंसू थे। जगत नारायण हक्का बक्का रह गया। महाराज, आप क्या कर रहे हैं? यह विधर्मी है, यह मंदिर अपवित्र कर देगा। महंत जी ने शेर की तरह दहाड़ कर जगत नारायण की तरफ देखा। चुप रहो मूर्ख, जिसे तुम विधर्मी कह रहे हो। अगर यह न होते तो आज न यह मंदिर होता और न ही यहाँ रामलला की मूरत होती। तुम जिसे धक्के मार रहे हो वो मेरे धर्म के रक्षक हैं। दोस्तों, अब जो राज खुलने वाला है वह आपके होश उड़ा देगा, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक बहुत निजी निवेदन है। मित्रों, आप जानते हैं कि मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से आता हूँ। मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं और उनकी दवाइयों और घर के खर्च के लिए मैं दिन रात संघर्ष करता हूँ। ऐसी सच्ची और शोधपूर्ण कहानियाँ आप तक लाने में बहुत मेहनत और संसाधन लगते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा भी छुआ है तो कृपया सुपर थैंक्स बटन दबाकर या ज्वाइन बटन के जरिए चैनल का मेंबर बनकर मेरी छोटी सी आर्थिक मदद जरूर करें। आपका दिया हुआ 10, 20 या 50 रुपए का योगदान भी मेरे बूढ़े माता पिता के लिए एक वक्त की रोटी और सुकून की नींद का जरिया बनता है। यह लड़ाई मैं अकेले नहीं लड़ सकता, मुझे आपकी साथ की सख्त जरूरत है। महंत जी ने रहीम चाचा को सहारा देकर उठाया। रहीम चाचा ने कांपते हुए हाथों से वो मैली पोटली उठाई और महंत जी के हाथों में रख दी। स्वामी जी, मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। 50 साल पहले जो वचन आपके पिताजी और मेरे पिताजी ने एक दूसरे को दिया था, आज मैं उसे निभाने आया हूँ। माफ करना, थोड़ी देर हो गई। रहीम चाचा ने टूटती हुई सांसों के साथ कहा। जगत नारायण और पूरी भीड़ की सांसें अटकी हुई थी। आखिर उस पोटली में ऐसा क्या था? महंत जी ने कांपते हाथों से उस पोटली की गांठ खोली। जैसे ही पोटली खुली, उसके अंदर से कोई सोना चांदी या हीरे जवाहरात नहीं निकले। उसके अंदर से निकले पुराने पीले पड़ चुके कुछ कागज और एक छोटा सा तांबे का कलश। जगत नारायण ने हैरानी से पूछा, यह रद्दी कागज, इसके लिए इतना तमाशा? महंत जी ने उन कागजों को माथे से लगाया और रुंधे गले से भीड़ को संबोधित किया। सुनो अयोध्या वासियों, और विशेषकर तुम सुनो जगत नारायण, तुम जिस जमीन पर खड़े होकर अपने रसूख का प्रदर्शन कर रहे हो, यह मंदिर की जमीन आज तक कानूनी रूप से हमारी नहीं थी। इस जमीन पर दशकों से मुकदमा चल रहा था। हमारे पास कोई सबूत नहीं था कि यह जमीन मंदिर ट्रस्ट की है। कोर्ट का आदेश आ चुका था कि अगर रामनवमी तक असली दस्तावेज नहीं मिले तो मंदिर के इस अवैध हिस्से को अवैध घोषित करके तोड़ दिया जाएगा। भीड़ में खलबली मच गई। किसी को इस बात की खबर नहीं थी। महंत जी ने आगे कहा, 50 साल पहले जब दंगों में मंदिर का रिकॉर्ड रूम जला दिया गया था, तब रहीम भाई के पिता जो उस वक्त पटवारी थे, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर मंदिर के असली दस्तावेज बचाए थे। और यह तांबे का कलश, इसमें वो पवित्र मिट्टी है जिसे रहीम भाई ने अपने घर के आंगन में छुपा कर रखा था, जहां रामलला की पुरानी मूरत दबी हुई थी, ताकि उपद्रवी उसे खंडित न कर सके। महंत जी की आवाज गूंज रही थी। आज रहीम भाई अपनी पुश्तैनी जमीन जो मंदिर के ठीक पीछे है और जिसकी कीमत आज करोड़ों में है, वो जमीन भी मंदिर ट्रस्ट के नाम करने के कागजात लेकर आए हैं ताकि मंदिर का विस्तार हो सके। जिस शख्स ने अपनी करोड़ों की जायदाद और जीवन भर की कमाई राम के चरणों में रख दी, उसे तुम लोगों ने भिखारी समझकर मारा। यह सुनते ही सन्नाटा ऐसा छाया कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। जगत नारायण का चेहरा फक पड़ गया। उसका सारा अहंकार, सारी हेकड़ी एक पल में चकनाचूर हो गई। जिस भिखारी को उसने लात मारी थी, वो आज का सबसे बड़ा दानवीर निकला। रहीम चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, राम किसी एक के नहीं है, राम तो सबके हैं। जो वचन निभाया जाए वही धर्म है।
मैंने तो बस अपने पिता का वचन निभाया है। जगत नारायण की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे अपनी तुच्छता का एहसास हुआ। वो दौड़ा और रहीम चाचा के टूटे हुए चप्पलों के पास गिर पड़ा। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। मुझे माफ कर दीजिए काका, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने अहंकार के चश्मे से आपको देखा। मैं अंधा हो गया था। आप महान हैं, मैं तो आपके पैरों की धूल भी नहीं हूँ। जगत नारायण फूट फूट कर रोने लगा। वही भीड़ जो कुछ पल पहले रहीम चाचा को मारने के लिए तैयार थी, अब रहीम काका जिंदाबाद और जय श्री राम के नारे एक साथ लगा रही थी। महंत जी ने रहीम चाचा का हाथ पकड़ को उन्हें ससम्मान मंदिर के गर्भगृह में ले जाकर खड़ा किया। उस दिन रामनवमी पर सबसे बड़ी आरती जगत नारायण ने नहीं बल्कि रहीम चाचा ने उतारी। और जब उन्होंने आरती की थाली घुमाई तो ऐसा लगा मानो साक्षात राम मुस्कुरा रहे हों, क्योंकि उस दिन मंदिर में सिर्फ धूप बत्ती नहीं बल्कि इंसानियत की खुशबू महक रही थी। ईश्वर महलों में नहीं, साफ दिलों में बसता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। जगत नारायण को उस दिन सबक मिला कि बड़ा वो नहीं जिसके पास धन है, बड़ा वो है जिसके पास मन है। दोस्तों, अगर आज इस कहानी ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हैं तो समझिए कि आपके अंदर का इंसान अभी जिंदा है। हम ऐसे ही जज्बातों को आप तक लाते रहेंगे। अब एक खास बात, मैं अपनी अगली कहानी किस मुद्दे पर बनाऊं? पहला, एक सौतेली माँ का त्याग, या फिर एक भ्रष्ट अफसर को उसके बेटे ने कैसे सबक सिखाया? अपनी पसंद मुझे बताने के लिए अभी ज्वाइन बटन दबाकर मेंबर्स ओनली कमेंट में लिखें या सुपर चैट भेजकर अपना टॉपिक बताएं। मैं अपने सपोर्टर्स की बात सबसे पहले सुनता हूं। आपका दिन शुभ हो, बड़ों का सम्मान करें और याद रखें, कर्म का फल सबको मिलता है। जय हिंद, जय भारत।